रहे थे, मुक्का बना के मुझे झुका के पूरा पीठ पे दम लगा लगा के मार रहे थे। पीठ अब इस तरह घुमाया नहीं जाता है, जब सोने जाती हूँ ऐसे सो नहीं पाती हूँ, इतना दर्द होता है। सुई दवाई जब से मैं करवा रही हूँ। मेरा कभी खाना फेंक देते थे लोग, कभी खाने में कुछ डाल देते थे। कौन फेंकता था, कौन डालता था? सास जेठानी। इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है, इसी से कहें कि मैं तेरे जैसा कई बच्चे पैदा कर सकता हूँ। तो पापा तुमसे क्या बोलते हैं? तेरे जैसे तो मैं 5 लड़का पैदा करूँगा। भारत सरकार के द्वारा मुस्लिम समुदायों में तलाक को लेकर 2019 में एक कानून पारित किया गया था, लेकिन इस कानून का उल्लंघन करते हुए एक मुस्लिम पति ने बाहर से ही अपने पत्नी को कॉल करते हैं और 3 बार तलाक 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 बोलकर अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। उसके बाद ये महिला दौड़ दौड़ की थाने की चक्कर लगा रही हैं, गुहार लगा रही हैं, लेकिन फिर भी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। पूरी मामला क्या है, आइए इनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रूबीना। क्या हुआ आपके साथ? आपके पति आपको क्यों दुबई से 3 बार कॉल करके बोलते हैं तलाक तलाक, ऐसे क्यों बोलते हैं? वो लड़की के चक्कर में पड़े हुए हैं जी। वो लड़की से प्यार करते हैं। मैं घर पे मेरी छोटी बहन की शादी थी, तब मैंने उनको ढूंढ रही थी कि चलो खाना आने के लिए पूछ लेती हूँ। जब मैं उनको ढूंढते ढूंढते छत पे गई तो वो वीडियो कॉलिंग बात कर रहे थे कि मैं इससे छुटकारा लेके आ रहा हूँ, तब मैं तुम्हारे साथ कहीं घूमने चलूँगा। तो मैं ये जब सुनी तो मैं उनसे पूछने लगी ये लड़की है कौन। हम फ़ोन उनसे छीनने लगे कि फ़ोन दीजिए, हम देखेंगे कौन है, हम उससे बात करेंगे कि ये शादीशुदा है, क्यों इससे बात करती हो। लेकिन फ़ोन छीन लिए और उस दिन मुझे मारने पीटने लग गए, गाली देने लग गए। फिर बहुत पूछने के बाद कह रहे हैं कि मैं इससे प्यार करता हूँ, तुझसे मैं नहीं रहूँगा। मैं कही क्यों, क्या कमी है मेरे अंदर, एक बच्चा है, कहाँ लेके जाऊंगी। तो कहते हैं तू यहाँ गांव में रही हो, उसको लेके मैं शहर में रहूँगा। उसी दिन से हमारे बीच में झगड़ा लड़ाई मारपीट चालू हो गया। उसके बाद से मेरी शादी जैसी मेरी बहन की ख़त्म हुई, मैं घर पे गई, वहाँ पे खूब मारे पीटे, मुझे गाली दिए, घर में सामान निकाल के बाहर फेंकने लग गए। मेरे सास ससुर जेठ जेठानी सब लोग मेरे खिलाफ़ हो गए, सब मुझे घर में से निकालने लग गए। उसके बाद से मैं अपने घर वालों को फ़ोन करके बताई, वो लोग आए तो ये कह रहे हैं ऐसा है, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, उसके बाद से सब घर में ठीक हो जाएगा। घर वाले कहे ठीक है। दूसरे दिन जब वो लोग आने की तैयारी में हुए, ये दूसरे दिन भाग गए विदेश। मुंबई में जाके ये 1-2 महीने रहे हैं, उसके बाद से ये विदेश चले गए और तुरंत मुझे फ़ोन करके मुझे कह रहे हैं कि तुझे मैं तलाक दे रहा हूँ। 3 बार मुझे तलाक तलाक बोले। उसके बाद से मुझे गाली दिए, कहे घर में से अब निकल जाइए, बाद से तेरा मेरे घर में रहने का कोई वो नहीं है, तेरा कोई हक नहीं बनता है कि तू अब मेरे घर में रहेगी। लेकिन मैं इस बात को ये सोच रही थी कि चलो मजाक कर रहे होंगे, उसी घर में मैं रहूँगी। ससुर से, सास से, जेठानी से, यहाँ तक कि घर के बगल में जो उनकी चाची लगती, उनको कह के मुझे खूब मरवाए पिटवाए, मुझे बहुत टॉर्चर करे। लाइट बत्ती काट देते थे घर में, मुझे राशन पानी नहीं देते थे। मम्मी से मांग के अपना किसी तरह 3 साल का गुजारा करी हूँ। बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाई हूँ। इनका इंतज़ार करती थी कि आज नहीं तो कल आएंगे। इतना टॉर्चर होने के बाद उसी घर में टिकी रही, कहीं गई नहीं। सुई दवाई के लिए मम्मी के पास आती थी। इतना टॉर्चर होने के बाद इंतज़ार करिए, जब 3 साल के बाद आए भी तो मारना पीटना वही सब फिर चालू कर दिए। कहते घर में से निकल, तुझे रखना नहीं है कि घर में से जा मेरे। हरदम मारते हैं, गाली बकते हैं। अब शुक्रवार के दिन सबसे ज़्यादा हद उस दिन कर दिए, मुझे खूब मार मारे। उसके बाद मुझे फंदे में लटका दी। तो ये लड़का हुआ है, पेट में खाली लात मार रहे थे, मुक्का बना के मुझे झुका के पूरा पीठ पे दम लगा लगा के मार रहे थे। पीठ अब इस तरह घुमाया नहीं जाता है, जब सोने जाती हूँ ऐसे सो नहीं पाती हूँ, इतना दर्द होता है। सुई दवाई जब से मैं करवा रही हूँ। एक भी दिन, इतना दिन का दिन हो गया, एक भी दिन इस समय भी फ़ोन करके नहीं पूछे कि तू ठीक है कि नहीं ठीक है। अच्छा, आपका शादी कब हुआ था? मेरी शादी 2015 में जून में हुआ था।
अच्छा, 2015 में शादी होता है, फिर आपको कब दुबई जाकर तलाक तलाक बोलते हैं, कितना दिन पहले ऐसे बोलते हैं? 3 साल हो गया तलाक बोले। अच्छा, 3 साल बोले हो गए तलाक, और 3 साल से आप अपने ससुराल में ही रह रही थी? हाँ, वहीं रहती थी। हरदम मेरा कभी खाना फेंक देते थे लोग, कभी खाने में कुछ डाल देते थे। कौन फेंकता था, कौन डालता था? मेरी सास जेठानी। उसके बाद से अगर नहाने जाती थी तो नलके की किल्ली निकाल लेते थे, कभी मेरे को कुछ करते थे। बहुत मतलब मुझे परेशान करे लो, लेकिन उसी घर में मैं टिकी रही। मैं हरदम कहती थी कितनों मुझे कुछ कर लो, उसी घर में रहूँगी। जब वो जाने की ये घर से नहीं निकल रही है तो आने के बाद कह रहे हैं कि मैं ये सोच रहा था आज जाएगी कल जाएगी, इतना मार खिलवाया, इतना इसको परेशान करा, लेकिन ये औरत निकली नहीं घर में से कि ढीठ है। तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके ही पास रहूंगी। तो उसी दिन मारने पीटने लग गए। थाने पे आई, थाने पे सुनवाई करी। उसके बाद से सब लोग मेरे को कह रहे सुलह कर लो, अब अच्छे से रखेंगे। वो वहीं पे कह रहे मैं नहीं अच्छे से रखूँगा, बस यहाँ पुलिस के सामने और पंचायत में कह रहा हूँ कि रखूँगा, लेकिन घर पे ले जाके तेरा बहुत बुरा हाल करूँगा। और वही बात हुआ। 6 दिन तक ना मुझसे बोले, ना मेरे रूम में गए, अपना अलग रह रहे थे। अपनी माँ के पास खाना पीना रहना सब किए। मैं बना खाना लेके जाती थी, मेरे ऊपर फेंक देते थे, कभी मेरे हाथ से खाए नहीं। उसके बाद से शुक्रवार के दिन मुझे बहुत मारे। अपनी मम्मी और भाभी से बात कर रहे थे कि इसको मार के फेंक दे रहे हैं, उसके बाद से मामला जब ठंडा हो जाएगा तो उस वाली को ला के घर में रखेंगे। उसके बाद से मेरे बोलने पे मुझे लगे मारने, गाली बकने लग गए, मुझे बहुत मार मारा। उसके बाद मेरा गले में फंदा लगा के मुझे लटका दिए। जब मैं बेहोश हो गई तो वो सोचे कि मर गई है, तो छोड़ के मुझे भाग गए। भागने के बाद जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैं फ़ोन की पुलिस के पास। पुलिस आई लेकिन उनको पकड़ के नहीं लेके गई, क्योंकि वो घर में से कहीं निकल गए थे। पुलिस के जाते ही 5 मिनट में वो आ गए। थाने पे आई उनका, लेकिन कोई उनको पकड़ के नहीं लेके आ रहा है। इसी तरह मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। आपके पति अभी कहाँ हैं? वहीं ससुराल में ही घूम रहे हैं, रह रहे हैं। आपका ससुराल कहाँ पड़ता है? अर्जुन डिया। तो अर्जुन डीहा में आपका ससुराल पड़ता है, और आपके पति अभी आपके ससुराल में ही है? हाँ। क्या जिस लड़की से वो बात करते हैं, तो क्या उनको आप जानती हैं? मैं नहीं जानती हूँ, बस थोड़ा सा उसका फेस देखा है और उसकी आवाज़ जानती हूँ बस। तो अभी आप थाने का चक्कर लगा रहे हैं, तो थाने पे क्या आश्वासन दिया गया है? कोई सुनवाई नहीं है। मैं हरदम कह रही हूँ कि उनको पकड़ के लेके आइए। जब मुझे इतना प्रताड़ित किया गया है, जब मेरे को जान से मारने तक में कुछ नहीं छोड़ा गया है, तो उनको अंदर लेके आइए ना। तो लेकिन कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कोई उनको पकड़ नहीं रहा है, कोई उनसे नहीं पूछ रहा है कि क्यों इतना मार रहे हो। जो भी थाने वाले हैं, जो पुलिस प्रशासन है, अभी तक उनके पास उनको पकड़ा नहीं है, उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा है। और आप उनके पास जब जा रहे हैं तो आपको क्या बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन? कुछ मैं गई थी कल, तो मेरे को कुछ भी कोई कहा नहीं, कोई पुलिस मेरे पास नहीं आई कि हाँ आज चाहे कल उनको बुलाएंगे, चाहे ये करेंगे, कोई कुछ भी नहीं कहा, कोई मेरे पास नहीं आया। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, और योगी सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा मुस्लिम समुदाय में जो तलाक को लेकर कानून 2019 में कानून जो लगाया गया था, बनाया गया था, लेकिन इस कानून का उल्लंघन करते हुए किस प्रकार से एक पति ने, मुस्लिम पति ने अपनी ही पत्नी को छोड़ दिया है। उसके बाद ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं, और ये आपका छोटा सा बच्चा है। हाँ। इनको क्या करेंगे, रखेंगे कि वो रखेंगे? फिर वो कह रहे हैं मुझे इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है, इसी से कहे हैं कि मैं तेरे जैसा कई बच्चा पैदा कर सकता हूँ। अच्छा, अपने बेटे से बोलते हैं कि तुम्हारे जैसे कई बेटे हम पैदा कर सकते हैं। हाँ। अब वो क्या नाम हुआ तुम्हारा? इमरान हुसैन। तो पापा तुमसे क्या बोलते हैं? तेरे जैसे तो मैं 5 लड़का पैदा करूँगा। अच्छा, तुम्हारे पापा बोलते हैं कि हम तुम्हारे जैसे 5 लड़के पैदा कर लूँगा। हाँ। पापा तुम्हारा कैसे हैं? मम्मी को मारते हैं? हाँ। क्या बोलते हैं मम्मी को? मर जा, उसके बाद मैं उसको ला के रखूँगा। किसको लाने के लिए बोलते हैं बाबू? उस लड़की को। किसी और लड़की को? हाँ। देखिए, जो ये मुस्लिम महिला हैं दर दर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो गौरी बाज़ार की थाना कहाँ
छिपी हुई है, क्यों नहीं इस जो पति हैं उनको गिरफ्तार कर रही हैं, क्योंकि वो खुलेआम अपने घर पर रह रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। और जो महिला दिखाई दे रही है, मुस्लिम महिला, दर दर की ठोकरें खा रही हैं। अभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को गौरी थाना के पास भी पहुँचाइए। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। मैं फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।